जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने अपना नाम हर जगह पे रोशन किया हुआ है, चाहे वो तालीम का मैदान हो या फिर खेल कूद का मैदान हो। और इसी बीच में हमारे साथ ताबिया है जो गांदरबल की रहने वाली है और उन्होंने अपना नाम स्काई में रोशन किया हुआ है। इन्होंने कई सारे स्टेट चैम्पियनशिप और नेशनल चैम्पियनशिप भी खेले हैं और कई तरह के अलग अलग तरह के एजाज़ भी हासिल किए हैं। मज़ीद बातचीत करेंगे हम ताबिया के साथ। सबसे पहले ताबिया, आपका वैली ऑनलाइन में खैर मकदम है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये जानना चाहूँगा आप कहाँ से आती है और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है? बेसिकली मैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और जहाँ पे मैं रहती हूँ उसका नाम गोंड रोशन गांदरबल एक्चुअली। तो स्काई में मेरी शुरुआत 2018 से हो गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात की वजह से मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर 2020 में मैंने फिर से स्टार्ट किया और वहाँ से लेके आज तक मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस में हूँ। तो ताबिया, मुझे ये बताएगा कि आपने 2018 में शुरू किया था, लेकिन 2018 के बाद वादी कश्मीर की वो हालात नहीं रहे कि आपका भी कहना है कि आप खेल नहीं सकी, और उसके बाद दोबारा जो आपकी शुरुआत थी वो कहाँ से हुई? वो बेसिकली आई केम टू नो कि यहाँ पे गांदरबल में एक क्लब चल रहा है पठान्स मार्शल आर्ट्स एकेडमी, जो कि मिस्टर सलीम पठान सर चला रहे हैं। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने सर से बात की कि सर मुझे मार्शल आर्ट्स में आना था, तो मैं कैसे फिर से आ जाऊँ, वो तो मैं कैसे कंटिन्यू कर सकती हूँ सर, इज़ इट पॉसिबल कि मैं दोबारा से कर पाऊँ? तो सर ने मुझे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस दिया, इतना अच्छा मोटिवेट किया, तो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। तब से लेके मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। सर हमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं और मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मुझे इसको कहीं पे छोड़ना चाहिए। अरे मार्शल आर्ट्स ही क्यों, आपके पास और भी ऑप्शंस थे, ख़ासतौर जब हम लड़कियों की बात कर रहे हैं। लड़कियों के लिए जो अमूमन ऐसी गेम्स होती है जो इंडोर गेम्स होती है, या फिर आउटडोर में अगर बात करें आपके पास वॉलीबॉल भी बहुत खेला जाता है, क्रिकेट भी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास। तो आपने स्काई को ही क्यों चुना? स्काई को इसलिए मैंने चुना, एक तो ये अगर हम देखें तो हर कोई बोलता है कि अपने कल्चर को आगे लेके चलो, कश्मीर का कल्चर, कश्मीरी लैंग्वेज, कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी वाजवान, कश्मीरी अटायर्स, इसको आगे चलो। लेकिन किसी ने आज तक नहीं बोला कि कश्मीर की अपनी गेम को आगे लेके चलो। कश्मीर की अपनी गेम है स्काई मार्शल आर्ट्स। तो मैंने सोचा है कि कश्मीर की अपनी गेम है, इस रीज़न से। दूसरा रीज़न सेल्फ डिफेंस इसका। तो सेल्फ डिफेंस मेरा मेन एम था कि अगर मैं स्काई में आती हूँ तो मेरा सेल्फ डिफेंस बहुत इम्प्रूव होता है। मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, चाहे दिन हो रात हो, अकेले मुझे कोई फील ही नहीं आती है कि कोई साथ होना चाहिए, अगर कुछ हो गया तो मुझे कौन डिफेंड करेगा। मैं अकेली ही मतलब ऐसी हो गई हूँ, अब ऐसी ट्रेनिंग ली है कि मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ विथ फुल ऑन कॉन्फिडेंस। दैट्स वाई। तो ताबिया, आपने जो है, आपका कहना है कि आपने 2020 में शुरू किया, अभी आपके 2 ही साल हो गए हैं, 2 साल में भी पूरे नहीं हुए। इस बीच में आप कहाँ तक चली गई इसके को लेकर? इस बीच में मैंने डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स खेली, वहाँ पे मेरी अच्छी कारकर्दगी रही। फिर मैंने स्टेट लेवल खेला, फिर उसके बाद से मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेशनल हो गया था 2021 में जयपुर राजस्थान में। वहाँ पे मैं गई, मैंने नेशनल लेवल खेला, अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी मेरा मेडल रह गया। तो ताबिया, मुझे ये भी बताइएगा कि जहाँ से आप आती है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ की लोगों की सोच जो है वो काफ़ी छोटी हो सकती है। जो आपका कहना है कि आप उस इलाके से आती है, हर्डल्स कितने सारे आगे, और इस बीच में आपका जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपका सपोर्ट था वो कौन था? अगर मैं अपने प्लेस की बात करूं, जहाँ से मैं टाउन से आती हूँ, वहाँ पे स्पोर्ट्स का उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ पे स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाइक ये एनकरेज किया जाता है। स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली गर्ल्स ये तो बात ही नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले महीने तो किसी ने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है खेलेगी 1 महीना फिर तसल्ली होकर बैठ जाएगी। लेकिन नहीं, मुझे कंटिन्यू करना था। हर्डल्स बहुत आई, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस किया, बी इट सोसाइटी या कभी कभार तो फैमिली की वजह से। लेकिन इस बीच अबू बहुत सपोर्टिव रहे, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव रहे। लेकिन फिर जब मैंने और ज़्यादा कंटिन्यू किया तो उन्होंने भी काइंड ऑफ बोला कि नहीं, अब क्या रोज़ इससे क्या ही मिलता है, बेहतर है कि पढ़ाई पे फोकस करो। बट एक प्लस पॉइंट था, मैं स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छी थी पहले से ही। तो इस बीच मैं अच्छे से काउंटर बैलेंस कर पाई स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़ को। तो मुझे ये बताइएगा, सबसे जो आपका सपोर्ट था, आपका कहना है कि आपकी फैमिली का सपोर्ट था, आपको आपके अबू का सपोर्ट था, जो आपको डिस्करेज करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जो आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत कम गिने चुने लोग थे। तो इस बीच में जो है आपके पास क्या था जिस चीज़ ने आपको इसको आगे लेके चली? आप सच बोलूँ तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो था, लेकिन ऑन टाइम पेरेंट्स की वजह से भी डिस्करेजमेंट होती थी, क्योंकि कंटिन्यू ऐसे लड़की का घर से निकलना, उनको भी मतलब वो सपोर्ट इसलिए नहीं बीच में कर पाते थे क्योंकि इनसिक्योर वो फील करे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम जो मेरी लाइफ में रहा, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, वो मैं खुद हूँ। मैंने खुद को खुद ही सपोर्ट किया, खुद को मोटिवेट किया, और मेरा इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ। तब ये जाते जाते मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी
ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियां हैं हमारे इस सोसाइटी में, आपकी तरह वो भी कुछ जो है हासिल करना चाहती है, लेकिन कुछ हर्डल्स आती हैं उनके सामने या फिर कुछ इश्यूज़ आती हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज मेरा यही है, जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, किसी में कोई भी टैलेंट हो, तो पहले सपोर्ट नहीं मिलता है, सब क्रिटिसिज्म के लिए रहते हैं वहाँ पे, आपको सारे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर हम देखें तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उस सब से उठ के हमें अपने गोल पे फोकस करना है, अवॉइड करना है उस क्रिटिसिज्म को। जब हम कुछ अचीव करेंगे तो हमारे जो क्रिटिसिज्म वाले थे, जो हमें क्रिटिसाइज़ करते थे, बेट रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, सोसाइटी, वो ही कल प्राउड से बोलते हैं, देखो ये मेरी बेटी है, देखो ये मेरी रिलेटिव है, फ्रेंड है। तो उस सब से उठ के आपको अपने गोल पे फोकस करना है, बाकी सारा आपको अवॉइड करना है। तो ताबिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।